नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल विनर्स एजुकेशन पॉइंट पर। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि हमारे चैनल के द्वारा 2019 की मुख्य परीक्षा एवं 2020 की प्रारंभिक परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी एवं सारगर्भित नोट्स उपलब्ध कराए जाते हैं। उसी के साथ यदि आप टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारी टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इंस्टा मोजू की लिंक से प्राप्त कर सकते हैं। चलिए चलते हैं आज के हमारे वीडियो पर, जो कि एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखकर बनाई गई है, जिसमें 3 मार्कर क्वेश्चन को लिया गया है, जो कि आपके लिए बहुत उपयोगी। चलिए चलते हैं आज के हमारे विषय पर। पहला प्रश्न, वेद। वेद जो कि विद धातु से बना हुआ है। यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं कि प्रश्न को किस प्रकार से लिखा जा सकता है। अर्थ, वेद का अर्थ मुख्य रूप से ज्ञान होता है। संकलन, कृष्णद्वैपायन वेद व्यास ने वेदों का संकलन किया था। अन्य नाम, वेद का अन्य नाम श्रुति भी कहा जाता है। यह सूक्तियों, प्रार्थनाओं, स्तुतियों, तंत्रों, मंत्र तथा यज्ञ संबंधी सूत्रों के संग्रह हैं, जिन्हें वेद कहा जाता है। वेद मुख्यतः 4 है: अर्थवेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। यहाँ पर आपको ये चित्र भी दिया गया है, जो कि 4 वेदों का सूचक है। एक बार पुनः देखते हैं। वेद जो कि विद धातु से बना हुआ है, इसका सामान्य अर्थ है ज्ञान। वेदों का संकलन मुख्यतः कृष्णद्वैपायन वेद व्यास जी ने किया था। अन्य नाम इसकी श्रुति हैं। यह सूक्तियों, प्रार्थनाओं, स्तुतियों, तंत्रों, मंत्र तथा यज्ञ संबंधी सूत्रों के संग्रह हैं। 4 वेद मुख्यतः बताए गए: अर्थवेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। दूसरा, राजतरंगिणी। कल्हण द्वारा रचित संस्कृत ग्रंथ, जिसका नाम राजतरंगिणी है। इसकी मुख्यतः विषय वस्तु कश्मीर के इतिहास का वर्णन करना है। इसकी जो भाषा है राजतरंगिणी की, मुख्यतः भाषा संस्कृत है। पद्य रूप में यह राजतरंगिणी नामक पुस्तक है। यह भारतीय इतिहास लेखन की पहली प्रमाणिक पुस्तक मानी जाती है। इसकी विशेषता है कि यह भारतीय इतिहास लेखन की पहली प्रमाणिक पुस्तक मानी जाती है। यह संस्कृत में रचित है और कश्मीर के इतिहास का वर्णन करती है। अष्टाध्यायी, पाणिनि द्वारा रचित संस्कृत व्याकरण ग्रंथ प्रथम, जो कि पाणिनि के द्वारा लिखा गया है। पद्य शैली में यह लिखा गया है। अष्टाध्यायी, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट होता है, इसमें 8 अध्याय हैं, 32 पाद हैं एवं 3155 सूत्र हैं। 6 वेदांगों में प्रमुख माना जाता है। जो अष्टाध्यायी पाणिनि द्वारा प्रथम संस्कृत व्याकरण का ग्रंथ है, यह 6 वेदांगों में प्रमुख माना जाता है एवं इसमें 8 अध्याय, 32 पद एवं 3155 सूत्र भी उपस्थित हैं। चौथा, मुद्रा राक्षस, संस्कृत नाटक। यह एक संस्कृत नाटक है, मुद्रा राक्षस। इसकी रचना 4वीं शताब्दी में हुई थी, जिसमें भावुकता, जीवन संघर्ष के यथार्थपन पर आधारित है। इसके जो रचनाकार थे वह विशाखा दत्त थे। मौर्यकाल विशेषता, चाणक्य व चंद्रगुप्त मौर्य के समय की राजनीतिक सफलताओं व अपूर्व विश्लेषण मिलता है। किस ग्रंथ में, किस नाटक में मिलता है? तो यह मुद्रा राक्षस में मुख्य रूप से मिलता है, जिसके रचनाकार विशाखा दत्त जी थे और यह 4वीं शताब्दी में लिपिबद्ध किया गया है। चलते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रस्तर कला। पत्थरों को काट छांट या गढ़कर उनकी विशिष्ट आकृतियां बनाने की कला को प्रस्तर कला कहते हैं। सिंधु काल से भारत में प्रचलित विश्व में मात्र 3 देश, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका और भारत में जीवित है प्रस्तर कला, जो कि हम सामान्यतः देखते हैं मंदिरों पर या कहीं कहीं मुख्यतः देखते हैं कि पत्थरों की काट छांट या गढ़कर उनकी विशिष्ट आकृतियां बनाने की कला को ही प्रस्तर कला कहा जाता है, जो कि मुख्यतः विश्व में मात्र 3 देशों में उपस्थित है, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका एवं हमारे भारत में भी आज के समय में यह प्रस्तर कला मुख्य रूप से जीवित है। हाथी गुफा अभिलेख स्थिति, उदयगिरी, उड़ीसा, भुवनेश्वर। हाथी गुफा अभिलेख है वह मुख्यतः उदयगिरी में देखा गया है, जो कि पहाड़ी पर देखा गया, और उदयगिरी जो कि उड़ीसा भुवनेश्वर में स्थित है। कलिंग नरेश ने उत्कीर्ण करवाई थी। जो हाथी गुफा अभिलेख है वह कलिंग नरेश ने उत्कीर्ण कराया था। हाथी गुफा अभिलेख की जो भाषा है वह मुख्यतः प्राकृत भाषा है। यह एक शिलालेख भी है।
इसके बाद का जो क्वेश्चन, ग्वालियर अभिलेख में देखा जाए तो इसका जो स्थान है वह ग्वालियर दुर्ग है, जहाँ पर ग्वालियर अभिलेख के उदाहरण देखने को मिलते हैं। निर्माण इसका मेहर कुल के शासनकाल में किया गया था। इसमें संस्कृत में सूर्य मंदिर के निर्माण का भी उल्लेख मिलता है। ये वर्तमान में इसका जो उदाहरण है वह कोलकाता संग्रहालय में स्थित है। अलेक्जेंडर ने सबसे पहले इसे देखा था, ग्वालियर अभिलेख को। इसके पश्चात चलते हैं हेरोडोटस, जो कि कुछ प्रमुख यात्री जो कि भारत आए थे उनका वर्णन देखते हैं। हेरोडोटस यूनानी लेखक। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि हेरोडोटस इतिहास का पिता किसे कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। इनकी प्रमुख पुस्तक है हिस्टोरिका। हेरोडोटस की जो प्रमुख पुस्तक है वह है हिस्टोरिका। भारत फ्रांस के संबंधों का वर्णन इन्होंने अपनी पुस्तक में मुख्य रूप से किया है। इनका विवरण अनुवृत्तियों अफवाहों पर आधारित था। फिर से देखते हैं मुख्य बिंदु। हेरोडोटस जो कि एक यूनानी लेखक थे, इनको इतिहास का पिता कहा जाता है। प्रमुख पुस्तक है जो इनकी हिस्टोरिका है। भारत फ्रांस के संबंधों का वर्णन करती है। इनका विवरण अनुश्रुतियों अफवाहों पर आधारित है। इसके बाद जो प्रमुख हुए हैं फाहियान, चीनी लेखक हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में फाहियान नामक यात्री आए थे। भारत में यह 14 वर्ष तक रहे। एमपी की समाज व संस्कृति के बारे में इन्होंने बताया। एमपी की जनता को इन्होंने सुखी एवं समृद्ध बताया था। हेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में आए थे। जो फाहियान नामक चीनी यात्री थे वो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आए थे। जो हेनसांग थे वो हर्षवर्धन के शासनकाल में आए थे। 15 वर्ष तक यह भारत में रहे। इनकी रचना है स्यू की। हर्षकालीन समाज, धर्म, राजनीति का वर्णन मिलता है इनकी रचना स्यू की में। यह भी एक चीनी यात्री थे एवं लेखक थे। अल-बरूनी अरबी लेखक महमूद गजनवी के समय भारत आया। पुस्तक इसकी है किताब उल हिंद। भारत के धर्मों, दर्शन, त्योहारों, रीति रिवाजों का वर्णन जो कि अल-बरूनी की पुस्तक किताब उल हिंद में मिलता है, जो कि महमूद गजनवी के समय भारत आया था। एरन अभिलेख जो कि गुप्त काल में मुख्यतः से मिलता है। सागर में भी कुछ इसके प्रमाण मिले हैं और राजा भानुगुप्त के शासनकाल में एरन अभिलेख मुख्य रूप से हुए थे। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य जो कि एरन अभिलेख से प्राप्त होता है, अभी इम्पोर्टेंट है। 510 ईसा पूर्व में अभिलेख के लिपिबद्ध हुए थे और वर्तमान कोलकाता संग्रहालय में यह उपस्थित है। कनिंघम ने एरन अभिलेखों के लिए खोजा था। महाभाष्य जो है एक विशिष्ट ग्रंथ है जिसकी रचनाकार पतंजलि है। पतंजलि ने पाणिनि के अष्टाध्यायी ग्रंथ के बारे में जो हम सभी पहले के प्रश्नों में जान चुके हैं, अपनी टीका लिखी जिसे महाभाष्य का नाम दिया। महाभाष्य में समीक्षा, टिप्पणी, विश्लेषण, आलोचना आदि प्रमुख रूप से बताई गई हैं। राजनीतिक संबंध शुंगकालीन वंश में यह रचना मुख्य रूप से लिखी गई थी। महाभाष्य जो कि पतंजलि का ग्रंथ है। पतंजलि ने पाणिनि के अष्टाध्यायी पर अपनी टीका लिखी जिसे उन्हें महाभाष्य नाम दिया। इंडी